आज हम यहाँ चिल्ड्रंस लिवर फाउंडेशन की तरफ से विल्सन्स डिजीज़ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं और हमें ये बहुत ज़रूरी लगता है कि विल्सन्स डिजीज़ जैसी रेयर बीमारी में इस तरह की सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स हो, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान ही सब लोग जो इस रेयर बीमारी के हैं आपस में घुल मिलते हैं, एक दूसरे से गप्पे मारते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। सुबह सुबह हम बस में चढ़े 7 बजे और उसके बाद सब बस से लेके यहाँ मोंटेरो विलेज आए। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें और सबको एक साथ घुल मिलना पॉसिबल हुआ। तो आज CLF की 8 सपोर्ट ग्रुप मीटिंग यहाँ पर मॉन्टेरिया विलेज में हो रही है। बहुत सारे पेशेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ पे हो रही है फुल टू मस्ती। कुछ बचपन वाली मस्ती भी यहाँ पे पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स भी कर रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर्स और CLF के मेंबर्स और सपोर्ट स्टाफ भी यहाँ आज मस्ती में झूम रहे हैं। सारी टेंशन्स और अपने डिसीज को भुला के यहाँ कुछ फन मोमेंट्स, एक दूसरे के साथ कुछ बातें, कुछ मस्ती और गांव का मजा यहाँ पे लिया जा रहा है। बचपन वाले सभी खेल यहाँ पे खेले जा रहे हैं और आज हर कोई अपना दुख और दर्द भुला के यहाँ मस्ती में लगा है। और इस रिसोर्ट में यहाँ पर गांव की लाइफ कैसी होती है, इसकी भी झलक देखने को मिलती है और सिर्फ झलक ही नहीं, खुद भी ट्राई करने को मिलता है। और साथ साथ झूले जैसे खेल, इसको तो कौन ही मिस करना चाहेगा। आज पेशेंट और डॉक्टर एक साथ यहाँ पे खेल रहे थे और ये देखिए, कुछ छोटे छोटे बच्चे कुछ कला कारीगिरी भी यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शॉपिंग का मजा ले रहे थे तो कुछ नई जानकारी पाने का। यहाँ पे सिर्फ बच्चे भी नहीं, बड़े भी खुल के अपना बचपन जी रहे थे। वन, 1, 2, 3। इसके देखना 2 सिक्के होंगे, जाओ इसके डबल बनाओ। 1, 2, 3। ये मैजिक की छड़ी है, जादू की। इसको मैं झोले के अंदर डालूंगा साइड। मस्ती और फन तो हमने बहुत कर लिया, पर अब हम जानते हैं कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस। मेरा नाम हिना सलीम शेख है। मैं आयशा की मम्मी हूँ। आयशा जब 10 साल की थी, जब से उसकी तबीयत ख़राब है। हम लोग ने बहुत उसको लेकर गए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को बताए, पर मालूम ही नहीं पड़ता था कि उसको क्या बीमारी है। बाद में 2014 में जब डॉक्टर आभा हमको मिले तो मालूम पड़ा कि उसको विल्सन डिजीज़ है। फिर मैम ने आयशा को बोले मतलब इसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। आयशा को पढ़ाए हम लोग ने, अभी 12th पढ़ी उसने और बहुत सारे कोर्स भी करी ऐसे 1-1 साल के। और अभी उसने मतलब नर्सरी का कोर्स करी और अभी आयशा जॉब कर। और मतलब मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये हमारे रिलीजन में इलनेस और सिकनेस को गिफ्ट समझते हैं। और मेरी लाइफ में मैं 3 रूल हमेशा फॉलो करती हूँ। रूल नंबर 1, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रूल नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
रूल नंबर 3, नेवर गिव अप। मैंने कभी बहुत सारे कजिन से दूर भागने लगे, सोचने लगे से हिलती है, बात नहीं कर पाती है, इसको कुछ अछूत बीमारी है, दूर भागते रहे। अब वही लोग कजिन मेरे को बात करने के लिए आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। और मैंने ऐसा सोची थी, एक टाइम ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगी, तो मेरी मम्मी रोने लगी। तो मैंने बोली वो गॉड थोड़ी है, गॉड तो ऊपर देख रहा है ना। और मैंने एक्सरसाइज करी, स्पीच, हर मुमकिन कोशिश करी कि मैं अच्छा और आती हूँ। बच्चे माशाल्लाह इतने अटैच हो गए मुझसे, वो लोग को चॉकलेट देती हूँ, वो लोग के साथ गेम्स खेलती हूँ, स्टोरीज सुनाती हूँ। बच्चे बहुत अटैच है, बच्चे बता बहुत क्यूट। और टीचर आपकी याद आती है, टीचर मेरे गिफ्ट भी लाते हैं, चॉकलेट वॉकलेट। और बहुत अच्छे है, मतलब मैं अब बहुत खुश हूँ कि मुझे जो अचीव करना था मैंने करी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हर एक चीज को फेस कर, मैं पैरालाइज जैसे हो गई, व्हील चेयर पे आ गई, कुछ बोल नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। और देखो हिम्मत से ही है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम दुनिया में अकेले हो और तुमको अकेले ही सब कुछ करना है, किसी पर डिपेंड मत हो। बी ब्रेव, बी हॉनेस्ट, बी काइंड। थैंक यू। मैं हूं झरना अलकंटी और मैं एक विल्सन डिसीज पेशेंट हूं। फिलहाल मेरी एज जो है 42 इयर्स है और 6 साल की उम्र में विल्सन डिसीज मुझे डायग्नोज किया गया था। अब उस वक्त विल्सन डिसीज के बारे में उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, पर उस समय लकीली थोड़ा टाइम लगा, पर सही डायग्नोज हो गया। मैं सही डॉक्टर के पास पहुंच गई और मेरा सही ट्रीटमेंट हो गया। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़े अप्स डाउन्स के बाद मैं नॉर्मल लाइफ अपनी लीड कर रही हूँ। बतौर शर्त यही रहेगी, आप अपनी मेडिसिन सही वक्त पे लें और अपने आप को नॉर्मल रखें, ताकि आप अपनी जिंदगी के बाकी की सारी चीजें भी नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, अभी मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ की मैं अगर आपको बात करूँ, मैं मैरिड हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। मेरा बेटा अभी 16 साल का भी हो चुका है और प्रोफेशनली मैं CNBC बाजार की एंकर हूँ। मैं ऑन एयर बहुत सारे शोज रिप्रेजेंट करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरी ऑडियंस को मुझे देख के पता भी चलता होगा कि मुझे विल्सन डिसीज नाम की कोई रेयर बीमारी हो भी सकती है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, पॉजिटिव अप्रोच रखें, अपना ट्रीटमेंट सही से करते रहे, फॉलो अप करें और अपनी लाइफ नॉर्मली लीड करें। बेस्ट ऑफ लक। I'm Pranoti Koshki. I'm a Wilson's disease patient. Right now, I'm 33 years old. I was diagnosed with Wilson's when I was 22 years old back in 2014. My symptoms were like I had jaundice-like symptoms and I had become physically very weak, and I also wasn't getting my periods, and this continued for around 6 to 8 months. And this being my last year of engineering, I thought it could be due to the exertion of the studies and the whole schedule. But then suddenly I felt very sick and I consulted a local doctor, and he advised me to go for a liver test. And luckily we found out Dr. Abha Nagral's number, and one of my cousins consulted her and she confirmed it is Wilson's. And after that I started my treatment with Dr. Abha, and from there on my health was quite improved. She started me with penicillamine and zinconia, and my condition improved, my health improved. Within just 3 to 4 months I was able to recover very nicely, and I also joined a job, and since then I'm working continuously. And currently I'm a software developer at Accenture, and I got married 4 years back, and I had revealed my condition to my partner, and I'm very thankful to him for accepting me. And um, we are very happily married now, and also by God's grace we were blessed with a child last year, and he's also 1 year old now, very healthy. And yeah, that's it. कि जैसे आपको पता है इसमें लिवर, ब्रेन, तो लिवर स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये सब लोग आज यहाँ आए हैं और इस तरह हमारे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में जो पेशेंट्स हैं उन्हें इन सब स्पेशलिस्ट का एक तरह से सीखने को मिलेगा, एक दूसरे को सीखने को मिलेगा। एक फ्री फ्लोइंग क्वेश्चन आंसर होगा जहाँ सब लोग आपस में बात करेंगे, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने क्वेरीज हैं वो सब सॉल्व करेंगे।
और इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि रेयर डिजीज़ के लिए ख़ास तौर पे इस तरह की सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवाई लेना इज़ नॉट इनफ। विल्सन्स एक बहुत ट्रीटेबल बीमारी है। सिर्फ ये है कि ये टाइम पे इसका डायग्नोसिस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ट्रीटेबल बीमारी है। हम कोशिश करते हैं हमारी मेडिकल मीटिंग्स के थ्रू भी कि इस बीमारी के बारे में जानकारी इवन मेडिकल प्रोफेशन में दें, ताकि ये जल्दी से पिकअप हो जाए और इसका ट्रीटमेंट टाइम पे अगर हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ सब लोग जी सकते हैं। मतलब हम इसे बोलते हैं अनुवांशिक बीमारी है, जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से आ सकती है, और ये एक रेयर बीमारी है। रेयर बीमारी मतलब ये कॉमन नहीं है, इसकी जानकारी लोगों को कम है, और ऐसे बहुत कम पेशेंट हैं। जैसे आप देखोगे कितने पेशेंट्स को डायबिटीज़ हैं, कितने पेशेंट्स को हार्ट बीमारी है। ये रेयर बीमारियां नहीं है। आप अक्सर दूसरे तीसरे किसी जान पहचान वाले को पूछते हो तो उन्हें पता होता है कि ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सब बीमारियां सबको पता है। मगर विल्सन डिजीज़ अगर आप किसी को बोलोगे तो लोगों को ये बीमारी पता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी रेयर है। और क्योंकि ये रेयर है, हर एक पेशेंट जिससे विल्सन डिजीज़ होता है उसे ऐसा लगता है, उसके परिवार को ऐसा लगता है कि मैं इसमें अकेला हूँ, और किसी को इसके बारे में मालूम नहीं। डॉक्टर्स को भी इसकी कम जानकारी होती है, अनलेस किसी डॉक्टर ने इस पे खास इंटरेस्ट लेके स्पेशलाइज किया है तो इसलिए पेशेंट्स भी इसमें अपने आप को अकेला पाते हैं। डॉक्टर्स भी कई बार सोचते हैं अरे ये तो पहला दूसरा पेशेंट है जो मैं लाइफ में देख रहा हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगा। ये बीमारी इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि रेयर बीमारियों के लिए एक ज़्यादा एक तरह से सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ इस तरह के सपोर्ट ग्रुप में आज सुबह आप एक दूसरों को मिले होंगे, एक दूसरे से आपने रेसिपीज एक्सचेंज की होंगी, तो एक दूसरे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये भी लगता है कि इसमें हम अकेले नहीं हैं। तो सभी डॉक्टरों से जानकारी पाने के बाद अब पेशेंट और डॉक्टर के बीच भी सीधा संवाद हुआ। पेशेंट के बहुत सारे सवालों के जवाब हर तरह के डॉक्टर ने एक ही मन से दिए। और कुछ पेशेंट्स ने अपनी जर्नी भी शेयर की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष यादव है। आई एम 27 ईयर्स, 27 साल का हूँ मैं। मेरा डायग्नोसिस 2002 में हुआ था। मैं भी प्री सिम्टोमेटिक ही पेशेंट हूँ, मुझे भी कोई सिम्टम्स नहीं थे। एंड 2002 में मेरा डायग्नोसिस थ्रू स्क्रीनिंग हुआ। तो विल्सन पेशेंट के लिए सबसे बड़ा, अगर एक सिबलिंग का भी डेथ ऐसा होता है जॉन्डिस या ये सब चीज़ों से, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाता है सारे सिबलिंग्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्टर्स ने भी बताया हमें। टाइम टू टाइम मेडिसिन लेके एंड ये करके मेरा 10th 12th बहुत अच्छे से गया। एंड नाउ इन 2024 में आई कंप्लीटेड माय MBBS एंड नाउ आई कैन प्राउडली से आई एम डॉक्टर मनीष यादव। एंड या 23 years से मेरे मेडिसिन चल रहे हैं एंड आई एम फिट एंड फाइन नॉर्मल। एवरी ईयर, एवरी 3 months 6 months जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं वैसे टेस्ट करता हूँ, सब कुछ बराबर चलता है। एंड यही एक लास्ट मैसेज है कि अपने मेडिसिन खाओ। आप एक मील स्किप कर सकते हो अपना खाने का, बट मेडिसिन आपको स्किप नहीं करना है। थैंक यू। और पेशेंट्स की जर्नी दूसरे पेशेंट्स को भी बहुत सारा मोटिवेशन देती है। उसके बाद हुआ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। CLF को विल्सन के हर पेशेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
is my family.